केवट मेरे भैया इधर लाओ भैया, हमें बन जाना है। सच में केवट भैया इधर लाओ भैया, हमें बन जाना है। राम जी खड़े हैं और केवट से आग्रह कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, बोले मांगी नाव न केवट आना। हाँ बैठ जाओ, शांति बना के बैठ जाओ। और कहा ही तुम्हार मरमो मैं जाना। राम जी ने केवट से नाव मांगी। केवट कह रहा, प्रभु मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा, मैं आपका मर्म जानता हूं। हाँ बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। आज से खड़े रहो, खड़े हो जाओ किनारे। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। जानते हो केवट दूर से ही समझ गया भगवान को कि ये कोई सज्जन व्यक्ति है। केवट सोचने लगा, कहा आज तक खड़े हो साइड ऐसे का मुंह करके परदाती खड़े हो जाए, परदाती लक्ष्मण बहुत जोर, इनको नामो लखन। हाँ इसे ठीक, तुम तो नाव के आगे खड़े हुए हो पहले। मालूम केवट सोचने लगा, का आज तक हमारी नाव से इतने लोग उतरे, किसी ने हमसे केवट भैया नहीं कहा। का जो भी आया उन्होंने यही कहा, ए नाव वाले, ए नवैया। आपने देखा होगा लोग पता नहीं कैसे कहते, नूरे नवैया। शहर में देख लो ऑटो वाले को कोई ये नहीं कहेगा भैया ऑटो वाले, कि ये ऑटो नूरे ऑटो। केवट कहने लगा, का हम जान गए ये कोई सज्जन व्यक्ति है। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, ऐसे नाव लेकर के नहीं आऊंगा। केवट ने दोनों हाथ जोड़े और निवेदन किया, कहा प्रभु जानते हो और चरणों की रज जादू से भरी मोहे डर लागे। चरणों की रज जादू से भरी मोहे डर लागे। तरन्यो मुनि धरनी हुई जाई, तरन्यो मुनि धरनी हुई जाई। बात पड़े मेरी नाव उड़ाई, बात पड़े मेरी नाव उड़ाई। यही कारण से हम देर करी मोहे डर लागे। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। बोला छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेन काठ कठिनाई। था आपकी चरणों की धूली का स्पर्श पाते ही पत्थर की नारी बन गई। तो ये पत्थर से कठोर हमारी काठ की नाव थोड़ी ना है। तो कहा महाराज अगर कहीं इस नाव से स्त्री बन गई ना, तब तो हम और आफत में पड़ जाएंगे। बोला एक को नाथ और खवाई न पावो, दूजे झगड़ा और बढ़ावो।
कहा एक स्त्री है तब तो दिन भर नाव चलाते रहते हैं, जब दुई हो जाएगी नाव की स्त्री बन जाएगी, रोजी रोटी भी चली जाएगी, दो को खिलाएंगे कहां से। राम जी मुस्कुराए, कहा केवट तब तो आराम हो जाएगा, एक भोजन व्यवस्था करेगी, एक तुम्हारे पैर दबाएगी। केवट कहने लगा प्रभु पैर चाहे ना दबाए लेकिन गला तो जरूर दबाएगी। केवट ने कहा प्रभु जिनके दो दो विवाह हुए उनका जीवन सकुशल नहीं गुजरा। हमने बहुत पहले गीत सुना था, चला था, बोले कैसे निभाई और जिनकी दुई दुई नारी कैसे निभाई। एक कहाई हम गंगा नहाई में, एक करई न विष की तैयारी कैसे भई, जिनकी दुई दुई नारी कैसे केवट ने कहा प्रभु जिनकी दो रानियां होती हैं, दो पत्नी वाला व्यक्ति कुशल से जीवित नहीं रह पाता, जीवन सकुशल नहीं गुजरता। राम जी ने कहा आराम हो जाएगा। केवट कहने लगा प्रभु आराम तो बहुत हो जाएगा, अगर उत्तानपाद की दो रानियां ना होती तो ध्रुव को जंगल में नहीं जाना पड़ता। और दूसरे की बात महाराज कौन करे, अपने ही घर में देख लो। बोला यदि पिता तुम्हारे दशरथ की और प्रभु तीन रानियां ना होती तो तुम भी मन को ना जाते, घर की बर्बादी ना होती। कहा महाराज अगर आपके पिता दशरथ की तीन रानियां ना होती तो शायद आज आप भी वन को नहीं जाते। मालूम केवट ने कहा प्रभु इस नाव की अगर स्त्री बन गई तब मैं क्या करूंगा। कहा जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धुल लूंगा तब तक मैं आपको गंगा के पार नहीं कर सकता, अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। और जब केवट ने चरणों को धुलने की बात कही तो जानते हो बोले सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान के लखन तन। भगवान ने केवट के वचनों को सुना तो लक्ष्मण और मैया सीता की तरफ देखने लगे। राम जी सीता मैया और लक्ष्मण भैया की तरफ देखने लगे। राम जी सोचने लगे, बोले एक चरण सीता कहो दीन्हा और दूजा चरण लखन ले लीन्हा, अब तीजा चरण कहां से लावो जो तुमसे केवट धुलवा। भगवान कहते हैं हमारा एक चरण तो सीता ने ले लिया, एक लक्ष्मण को दे दिया, अब तीसरा चरण हम कहां से लेके आए जो तुमसे धुलवाए। हम तीसरा चरण कहां से लाए। केवट ने कहा प्रभु हम नहीं जानते, ये चरणों का बंटवारा राम जी का कब हुआ जानते हो।
जब विवाह करके अयोध्या में आए थे राम जी, बोले भगवान रामचंद्र जब से ब्याही के आए, होते अवधपुरी में नित्य मोद बधाई। जब से विवाह करके आए थे रोज आनंद गान होता था, मंगल गान होता था। एक दिन की बात, बोले एक दिन की सुनो बात, सूर्य हो उदित चुके, सिया राम नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके। सूर्योदय हुआ, भगवान श्री राम नित्य कर्म से निवृत्त हुए और बैठे थे आसन लगाए। लक्ष्मण भैया ने जलपात्र लिया हाथ में, बोले जलपात्र हाथ में लिए आए तभी लखन, धोने के लिए भैया के पावन युगल चरण। लक्ष्मण जी जैसे ही जल लेकर के आए चरणों को धुलने के लिए, और धुलना चाहा चरणों को, सीता ने रोक दिया। कहा है लक्ष्मण क्या कर रहे हो? सीता ने कहा ऐसा कभी हो न सकेगा, और प्रभु राम के चरणों को कोई धो न सकेगा, कोई धो न सकेगा, कोई धो न सकेगा, कोई धो न सकेगा। सीता मैया ने कहा लक्ष्मण, सीता ने कहा ऐसा कभी हो न सकेगा, प्रभु राम के चरणों को कोई धो न सकेगा। कहा लक्ष्मण ऐसा नहीं हो सकता, हमारे प्रभु के चरणों को कोई नहीं धुल सकता है। इन चरणों के लिए मैंने क्या नहीं किया, इन चरणों के लिए लखन मैंने क्या नहीं किया। और जननी जनक और जन्म भूमि को भी तज दिया, जननी जनक और जन्म भूमि को भी तज दिया, जननी जनक और जन्म भूमि को भी तज दिया। कहा लक्ष्मण इन चरणों को धुलने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, माता पिता को छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि को छोड़ा, फिर ये चरण तुम कैसे धुल लोगे? बोली जननी जनक और जन्मभूमि को भी तज दिया। अब एक पैर सीता जी ने पकड़ लिया, एक लक्ष्मण जी